टूथलेस इज बैक। और जैसे आपको याद है वैसे ही एग्जैक्टली एकदम एनिमेटेड कैरेक्टर, बट इस बार एनिमेशन में नहीं, फोटो रियलिस्टिक ड्रैगन। तो स्टे टिल द एंड, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि व्हाट एक्चुअली वर्कड इन द मूवी और कुछ वर्क नहीं किया, एंड व्हाई दिस माइट बी द रिस्कीएस्ट रीमेक फॉर ड्रीमवर्क्स एनिमेशन। नमस्ते दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है VFX बॉय पर। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन का लाइव एक्शन अडेप्टेशन जो रिसेंटली रिलीज हुआ है। एंड दिस इज गोना बी माय फर्स्ट मूवी रिव्यू, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मैंने इसको कल ही देखी है एंड आई वुड सजेस्ट कि ये रिव्यू देखने से पहले कि आप जितना भी बड़ा स्क्रीन आपको आपके सिटी में मिल सकता है, जैसे IMAX हो या IMAX नहीं है तो उससे बड़ा तो कुछ नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा छोटा अगर आपको मिल रहा है बिगेस्ट स्क्रीन, वहाँ पे जाके ये डेफिनेटली अपने फैमिली के साथ भी देख सकते हो या अकेले भी देख सकते हो। इट इज़ गोना बी वर्थ इट। ठीक है, तो प्लीज़ मिस मत करना। एंड ये एक ऐसी मूवी है जिसका नाम सुनते ही पूरा चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिया में चला जाता है कि यार ये मूवी हमने 2010 में देखी थी, जहाँ लिटरली सब बच्चे थे एंड अभी हम सब जॉब्स कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। सो इट इज़ दैट ओल्ड एंड इन्होंने फाइनली इस मूवी का रीमेक बनाया। एंड लेट मी टेल यू दैट इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल एनिमेटेड अडेप्टेशन जो लाइव एक्शन में कन्वर्ट हुआ है एंड इट इज़ स्पेक्टेकुलर। मैं इसलिए इतना एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि आप देखो बिकॉज इट इज़ टू गुड। और अगर स्टोरी वाइज हम लोग बात करें तो वही सेम चीज़ें हैं कि हिकअप है, टूथलेस है एंड उसका वाइकिंग फैमिलीज है। देन ड्रामा है सारी चीज़ें, जैसे उसके डैड को वो शुरू में कैसे अजीब लगता है कि चीज़ें वो वाइकिंग जैसे नहीं कर पा रहा या वो ड्रैगन्स को किल नहीं कर पा रहा। तो स्टोरी लाइन तो कम्प्लीटली सेम है, दैट लाइक देयर इज़ नथिंग डिफरेंट, नथिंग चेंज। तो इसके बारे में अगर हम ज़्यादा डिस्कस करें तो सबको पता है स्टोरी, क्योंकि हमने ऑलरेडी एनिमेशन देखा हुआ जो 2010 में आई थी। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप एनिमेशन भी देख सकते हैं, बट लाइव एक्शन बिल्कुल देखना। सो सिमिलरिटी के हिसाब से स्टोरी ऐसे ही स्टार्ट होती है कि देयर इज़ अ वाइकिंग विलेज जहाँ पे ड्रैगन्स का अटैक होता है। बहुत ज़्यादा टाइम वो लोग परेशान है कि उनके लाइफ स्टॉक्स ख़त्म हो जाते हैं या वो लोग के घर बर्बाद हो जाते हैं। एंड इसमें एक बैक स्टोरी ये दिया हुआ कि उनको इतना अजीब क्यों लगता है कि ये लोग ये कर रहे हैं, बिकॉज जो वाइकिंग फैमिली का हेड है, यानी कि जो क्लैन का हेड है, जो हिकअप के डैड है, ठीक है, बेसिकली वाइकिंग के जो हेड है, तो उनकी जो फैमिली में से उनकी वाइफ है या हिकअप की मॉम है, उनको ड्रैगन ले जाता है। तो उनको वो गुस्सा पहले से ही है कि यार तुम लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हो, प्लस ये वाइफ को उठा के ले जाना, ये सारी चीज़ें। तो हिकअप इज़ लाइक कि डैड मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, बट वो चीज़ें कर नहीं पाता बिकॉज वो बहुत एक क्या बोल सकते हैं, एकदम ही पतला सा या नॉन वाइकिंग फैमिली टाइप का है कि उसमें गट्स नहीं है चीज़ें। एंड वो हमेशा विलेज में ऐसे मजाक बनाया जाता है उसका कि यार तुम ये चीज़ें नहीं कर पाते, तुम चीज़ों से दूर रहो, ये सब। तो उसको कूल बनना है, उसको अपने पेरेंट्स के, उसको अपने फादर के नज़रों में ऊंचा दिखना है कि यार मैं भी चीज़ें कर सकता हूँ। बट एक दिन क्या होता है, उसी चक्कर में वो कुछ इन्वेंशन करता है जिससे नाइट फ्यूरी करके एक जो ड्रैगन है, जो एक मिथ है, यानी कि इतने बड़े सेंचुरी में, यानी कि इतने बड़े क्लैन के हिस्ट्री में नाइट फ्यूरी को किसी ने नहीं देखा है। किसी को नहीं पता कि वो एग्जैक्टली कैसा दिखता है, कैसा मूव करता है, बिकॉज वो कम्प्लीटली ब्लैक है एंड वो नाइट के टाइम पे अटैक करता है। बट लकीली ऐसे जब वो हिकअप चीज़ें करता रहता है, उसने एक मशीन इन्वेंट की रहती है, उससे वो उसको पिक करता है एंड वो उसके जाल में फंस जाता है एंड वो कहीं गिर जाता है। अगले दिन जाके वो ढूंढता है तो देखता है कि यार ये तो सही में नाइट फ्यूरी है। जब उसको टूथलेस वहाँ मिलता है तो ही कैन सी कि उसका जो एक विंग है पीछे का, तो वो कटा हुआ है या फट गया है या टूट गया है। तो ये हेल्प करता है, एक प्रोस्थेटिक विंग बनाता है उसके लिए, ताकि वो हेल्प कर सके उसको उड़ने के लिए। एंड हमको दिखाया जाता है कि वो उड़ रहे हैं एंड वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ट्रेन कैसे करना है स्टेप्स वाइज, कि ये पोजीशन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 वैसे, ताकि वो अलग अलग एंगल से उड़ सके। एंड वो हेल्प करता है टूथलेस की कि वो उड़ पाए। उससे वो दोस्ती करता है, उससे चीज़ें आगे बढ़ती है। बट पैरेलल स्टोरी में क्या होता है कि उसके डैड सोचते हैं कि यार इसको अलग नहीं रखते, इसको सिखाते हैं चीज़ें, क्योंकि क्लैन को यही आगे बढ़ाएगा, ये हेड बन सकता है फैमिली का। तो उसको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है कि तू जाके अब ड्रैगन को मारेगा। बट बेसिकली हिकअप क्या करता है कि वो टैक्टिक्स सीखता है कि ड्रैगन्स को कंट्रोल कैसे करते हैं, टेम कैसे किया जाता है। जैसे हम लोग कुत्ते बिल्ली को कैसे ट्रेन करते हैं कि तुम ये चीज़ें करो, वैसे करो, वो ड्रैगन्स के लिए करता है। तो वो सेम तरीका वो यूज़ करता है एक बैटल फील्ड, जहाँ बेसिकली ट्रायल ऑफ फ्लेम बोला जाता है। जो सबसे ज़्यादा ड्रैगन्स को वहाँ मार सके या हरा सके तो उसको वो टाइटल दिया जाता है एंड उसको एक ड्रैगन को मारने का मौका दिया जाता है।
सो बेसिकली वो टैक्टिक्स यूज़ करके ट्रेन मतलब वो ड्रैगन को हरा देता है, बट एंड में ऑब्वियसली उसको टाइटल मिला तो ड्रैगन को मारना है, तो वो मार नहीं पाता एंड कन्फ्रंटेशन होता है कि यार ये ऐसा है वैसा है। एंड एक और स्टोरी साइड बाय मतलब हमको दिखाया जाता है कि जो उसका प्लान है, जो उसकी फैमिली है, वो जाती है कोई एक आइलैंड पे जहाँ पे उनको ड्रैगन का नेस्ट ढूंढना है। नेस्ट क्योंकि वहाँ पे सारे ड्रैगन्स अवेलेबल है, सो आपको वहाँ जाके अगर मारना है तो ईजी रहेगा। बट वहाँ एक मदर ड्रैगन है, बेसिकली बहुत बड़ी सी ड्रैगन, एंड इनको पता चलता है एंड हिकअप और टूथलेस वहाँ पहुँचते हैं तो उसको पता चलता है कि ये एग्जैक्टली ड्रैगन्स क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए लाइफ स्टॉक्स चुराते हैं उनके विलेज से एंड तबाह कर देते हैं, बिकॉज उनको भी अपनी क्वीन को खुश करना है, उसको खाना देना है। सो इसलिए ये करते हैं। ये सेम चीज़ आके वापस हिकअप समझाने की कोशिश करता है, बट कोई सुनता नहीं है। वो लोग टूथलेस को कैप्चर कर लेते हैं एंड उस टूथलेस के साथ वो लोग उस ड्रैगन नेस्ट में जाते हैं, क्योंकि ये सोच के कि हम वहाँ जाके सारी चीज़ें मार देंगे। बट वहाँ पे ऑब्वियसली बैटल अनफोल्ड होती है, बहुत सारा ड्रामा होता है कि यार अब ये लोग सब मरने वाले हैं, बिकॉज वो जो बड़ा ड्रैगन है, मदर ड्रैगन है, वो अवेकन हो जाती है और सारा कुछ डिस्ट्रक्शन हो जाता है वहाँ पे। एंड वही सिमिलर टाइम पे टूथलेस को तो उन्होंने कैप्चर करके रखा हुआ है। सो वो लोग अपने फ्रेंड्स के साथ आते हैं, बट वो ड्रैगन्स के साथ जिन्होंने वो ट्रायल ऑफ फ्लेम में जिसको कैप्चर किया रहता है। सो वहाँ से वो लोग उड़ के आते हैं, यहाँ हेल्प करते हैं। एंड लाइव एक्शन में ऑब्वियसली थोड़ा एक्स्ट्रा मतलब ड्रामेटिक और सिनेमैटिक वाइज दिया हुआ है, बट सिमिलर कॉन्सेप्ट से पूरा एनिमेशन को जो है वैसे ही एकदम फ्रेम टू फ्रेम है सारी चीज़ें। बट लाइव एक्शन में ऑब्वियसली आपको थोड़ा एंगल्स वगैरह अलग मिलते हैं। वो लोग फाइनली हरा देते हैं उस मदर ड्रैगन को। बट उस केस में क्या होता है कि जो हमारा हिकअप है वो घायल हो जाता है। उसके बाद जो अगले सीन हमको दिखाया जाता है जहाँ पे वो उठ रहा है हिकअप, तो वहाँ उसको देखता है कि टूथलेस उसके घर के अंदर है, यानी कि विलेज के अंदर है। एंड जब वो उठने की कोशिश कर रहा है तो हम लोग को पता चलता है कि उसका एक जो लेग है वो एम्पुटेड हो चुका है, यानी कि कट चुका है, बिकॉज ऑब्वियसली एक वॉर हीरो है वो, तो वो स्कार है उसके लिए कि उसका एक लेग नहीं है, बट एक प्रोस्थेटिक लेग उसको बना के दिया जाता है ताकि वो चल सके। और बाहर जैसे ही आता है ऑब्वियसली पूरा खुशी का माहौल है एंड ड्रैगन्स और ह्यूमंस साथ में काम कर रहे हैं। सो इट इज़ अ वेरी क्यूट मोमेंट पूरे मूवी में। एंड वीएफएक्स की बात करें तो आप इतने बड़े स्क्रीन पे अगर मूवी देखते हो तो आपको कहीं ना कहीं वो एजेस या वो डिटेल्स दिखता है जहाँ पे चीज़ें शार्प नहीं, या आपको समझ में आता है वो कॉम्प है या फेक किया हुआ है। बट फॉर द फर्स्ट टाइम मैं जब मूवी देख रहा था, एक बार भी मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये आपका सीजी कॉम्प हो सकता है या ये चीज़ें बैकग्राउंड में फेक है या कॉम्प की गई है। वो इतना सीमलेस है, स्मूथ है और टेक्सचर्स इतने परफेक्ट है, क्योंकि जब ड्रैगन के स्केल पे उन्होंने इतने बारीक तरीके से काम किया है कि जो एनवायरनमेंट लाइट है वो कैप्चर हो रहा है, उसका एसेंस आ रहा है, वो आपको दिख रहा है कि एक सॉफ्टनेस है, एक एटेन्यूएशन मिला हुआ है उसके स्किन पे पूरा लाइट के हिसाब से। तो सो रिफ्लेक्शंस एकदम परफेक्टली मैच्ड है HDRI के साथ, सारा डोम लाइटिंग पूरा एकदम परफेक्ट है। मैं एफएक्स की अगर बात करेंगे तो इन्होंने हुडिनी यूज़ किया है सारे सिमुलेशंस के लिए, एंड फ्रेम स्टोर रिस्पॉन्सिबल था पूरे एफएक्स सिमुलेशंस के लिए, एंड दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। इन्होंने बहुत सही काम किया है, बिकॉज एफएक्स भी बहुत एक मेजर एलिमेंट था, क्योंकि इसमें फायर है, डिस्ट्रक्शन है, वाटर है, तो ये सारे सीक्वेंसेस उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है। तो आपको नहीं समझेगा कि ये रियल था या कैसे बनाया होगा वैसे। एंड एनवायरनमेंट की बात करें तो अच्छा फ्लो दिया है एनवायरनमेंट में, बिकॉज विलेज का एक सीन है, ड्रैगन नेस्ट का है, देन पूरा एनवायरनमेंट जहाँ फ्लाइंग सीक्वेंस है कि माउंटेन्स से जाना है, वाटर से जाना है, क्लाउड्स पे जाना है। सो ये सारा चीज़ आपको सीमलेस लगता है कि एक ही एनवायरनमेंट के अंदर आप बिलोंग करते हो, कि ये कुछ दूर है वाइकिंग विलेज से या ये कुछ दूर है ड्रैगन नेस्ट से, और आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको वो फील आता है कंटिन्यूटी का। और ऑब्वियसली लाइव एक्शन तो एक्शन सीन्स काफ़ी टाइट है, पूरा सिनेमैटिक है, एंड आपको वो रियलिज्म दिखता है जब टूथलेस और हिकअप की दोस्ती होती है, तो आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि यार ये सीजी में क्रिएट किया हुआ है या ये असली है। इतना स्मूथ और ब्यूटीफुल है वो पैटर्न की आपको लगता है कि दिस इज़ रियल। एंड आई थिंक ये फिल्म एक वीएफएक्स का मास्टर क्लास या टॉप लेवल रेफरेंस होना चाहिए, जहाँ से आपको पता चले कि यार एक एनिमेशन से लाइव एक्शन अडेप्टेशंस कैसे करते हैं। क्योंकि ऑनेस्टली टूथलेस को फोटोरियलिस्टिक बनाना आसान नहीं था, बट दे डिड पुल इट ऑफ, और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बनाया उस चीज़ को। और डेफिनेटली अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आपको ये मूवी देखनी चाहिए, सिर्फ वीएफएक्स के लिए नहीं या सिर्फ स्टोरी लाइन के लिए नहीं, बट एक प्रोसेस समझने के लिए कि यार कितना मेहनत लगता है, कितनी चीज़ें इसमें अलग तरीके से की गई है जो बाकी मूवी से बहुत डिफरेंट है। बट ऑब्वियसली सबका प्रेफरेंस अलग अलग होता है, तो ये दिस वॉज माई पर्सनल प्रेफरेंस कि आई प्योरली लाइक्ड इट, आई लाइक्ड इट, आई लव्ड इट। सो आप डेफिनेटली इस मूवी को देखो, एंड तुम लोग मुझे बताओ कि एनिमेटेड टूथलेस बेटर था या तो लाइव एक्शन टूथलेस। और अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का पता चले। एंड ऑब्वियसली अगर आपको हुडिनी सीखने में इंटरेस्ट है तो मेरा बिगनर से एडवांस का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे दिया हुआ लिंक पे आप क्लिक कर सकते हो, या मुझे कॉल कर सकते हो, या व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड इस वीडियो ब्रेकडाउन के लिए सिर्फ इतना ही था। आप सीखते रहिए और क्यूरियोसिटी बनाए रखिए।
थैंक यू।